नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हाई अलर्ट की करेंगे। दरअसल आज 6 दिसंबर है और अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने की 29वीं बरसी को लेकर यूपी प्रशासन खास अलर्ट पर है। पूरे प्रदेश में डीजीपी ने सख्ती बरतने के आदेश जारी कर दिए हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कर दिया है कि किसी भी शहर में परंपरा से हटकर नए आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। इसके बावजूद भी कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी में एहतियात के तौर पर पीएससी और सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक 6 दिसंबर को यूपी में 150 कंपनी पीएससी और 6 कंपनी सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। वहीं अयोध्या, वाराणसी, मथुरा के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन शहरों पर खास तौर पर विशेष नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधि करने वालों से निपटने की भी पूरी तैयारी है। और आपको बताते चले कि 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने को लेकर कुछ संगठन विजय दिवस और कुछ संगठन शहादत दिवस मनाने की तैयारी में हैं। करके सभी फील्ड फॉर्मेशंस को अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में एक डीजीपी के द्वारा भी मुख्यालय से सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनके साथ ली गई है। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएससी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और जहां यूपी पुलिस प्रशासन आज किसी भी तरह का जश्न या फिर शहादत जैसे आयोजनों पर पैनी नजर रखने की बात कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल के जलाभिषेक का ऐलान कर खलबली मचा दी है। इसको लेकर भी यूपी पुलिस ने विशेष तैयारी कर रखी है। हालांकि अब हिंदू महासभा ने अपने कार्यक्रम को लेकर जगह बदल दी है। आज लड्डू गोपाल के जलाभिषेक के कार्यक्रम को अब मथुरा की जगह हिंदू महासभा दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी। संगठन की अध्यक्ष राजश्री ने कृष्ण भक्तों को किसी भी पवित्र नदी या फिर कुंड का जल लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। कल हम लोग स्थानांतर करके जलाभिषेक को राजधानी दिल्ली में ले आए हैं और जंतर मंतर में कल 12 बजे सेम टाइम में एक क्रोधित और बहुत दुखी बाल गोपाल जी का जलाभिषेक किया जाएगा। श्रद्धालु हिंदू महासभा का जितना मेंबर्स और लीडर्स है सारा भारत से, जिसका ऊपर रोक नहीं है, उन लोग आज मथुरा में हाई अलर्ट है और यहां पर सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। खुद आला अधिकारी मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, खुद मौके पर जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, पीएससी की तैनाती कर दी गई है क्योंकि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो। और सूबे के हालात क्या हैं इस वक्त, वहां पर तस्वीर क्या है, सीधे दिखाने के लिए इस वक्त हमारे साथ नितिन जुड़ चुके हैं मौके से। लेकिन नितिन से हम वहां की स्थिति को समझेंगे। नितिन ने ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। की नगरी मथुरा आज छावनी में तब्दील है और वजह है कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा जिस तरह से जलाभिषेक का ऐलान मंदिर परिसर में करने की बात कही थी, तो किसी भी तरह का कोई भी माहौल ना बिगड़े, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। पूरे कहा जाए मंदिर परिसर के इलाकों को 4 सुपर जोन में बांटा गया है। इसके साथ ही जोन और सेक्टर में ड्यूटी लगाकर जो सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। करीब 3000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसके साथ ही आरएएफ और पीएससी भी लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम है। सुबह का वक्त है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारत हिंदू महासभा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजश्री चौधरी ने भी इस आह्वान को वापस ले लिया है और दिल्ली के जंतर मंतर में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का सांकेतिक जलाभिषेक करने का उन्होंने बात कही है। इसके साथ ही
रात भर से लगातार कई सारे जो हिंदूवादी संगठन हैं उससे जुड़े हुए पदाधिकारी नेताओं को पुलिस ने नज़रबंद किया हुआ है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। तो कुल मिला के किसी भी तरह से इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कहीं भी कैसे भी कोई भी कहा जाए कम्युनल टेंशन ना बढ़े, कैसे भी माहौल ख़राब ना हो, इसके लिए पिछले कई दिनों से जो तमाम जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस पर होमवर्क कर रहे थे और आज पूरी तरह से जो सिक्योरिटी प्लान है, जो पूरा डिप्लॉयमेंट है, पूरी तरह से फुल प्रूफ नज़र आ रहा है। एसएसपी मथुरा गौरव ग्रोवर ने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 144 का जो भी उल्लंघन करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो माहौल किसी भी तरीके से खराब ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। सीधे रुख करेंगे इस वक्त नितिन उपाध्याय का, जो कि मथुरा जन्मभूमि से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, तस्वीर वहां की दिखाइए, किस तरीके के इंतजाम है, कितनी तैयारी की गई है? क्योंकि पहले से एक रिपोर्ट सौंपी गई थी मथुरा के हालात को लेकर कि मथुरा के हालात अच्छे नहीं है, संवेदनशील इस वक्त वहां की स्थिति बनी हुई है। लगातार केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई थी और उसके मुताबिक वहां पर क्या तैयारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल जया, देखिए तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से मंदिर परिसर के बाहर और अंदर हमेशा से सिक्योरिटी रहती है, लेकिन 6 दिसंबर को जिस तरह से तमाम हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कॉल की गई, जलाभिषेक के ऐलान की बात कही गई थी, उसके बाद से पूरी तरह से जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो पूरी तरह से अलर्ट थी। और ऐसे में जो अखिल भारत हिंदू महासभा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजश्री चौधरी, उन्होंने अब दिल्ली में जंतर मंतर पर जलाभिषेक करने की बात कही है। कुल मिला के इसके साथ ही धारा 144 इस समय शहर में लगी हुई है। हालांकि आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं तो भक्तों के आने जाने पर, आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। इसके साथ ही स्थानीय लोग अगर मंदिर परिसर के आसपास रहते हैं तो अपना आधार कार्ड दिखाकर वो जा सकते हैं। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और जहां मंदिर और मस्जिद का जो परिसर है वहां उस पूरे इलाके को कहा जाए 4 सुपर जोन में बांट दिया है। इसके साथ ही सेक्टर स्कीम भी लागू है। पूरे आगरा जोन करीब जिसमें 8 जिले आते हैं उससे पुलिस फोर्स बुलाया गया है, उसको डिप्लॉय किया गया है। कई सारे ऐसे हिंदूवादी नेता हैं जिन्होंने आह्वान किया था, इन्होंने ऐलान किया था कि वो जलाभिषेक करेंगे, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। खुफिया एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ऐसे संगठन जो गैर परंपरागत तरीके से कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करना चाहते थे, तो उन पर जो पुलिसिया सख्ती है उसका असर दिखने को मिल रहा है। और आज जिस तरह से यहाँ माहौल है उसके मुताबिक लग रहा है कि कोई भी इस तरह की हरकत नहीं होगी 6 दिसंबर को, जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश की, सूबे की कहा जाए जो अमन चैन है वो माहौल बिगड़े। इलेक्शन सर पर है और इस तरह से पुलिसिया जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। लगातार जो आला अधिकारी हैं वो पिछले कई दिनों से राउंड द क्लॉक लगातार विजिट कर रहे हैं। तो ऐसे में चाहे वो राजश्री चौधरी हो जिसके अखिल भारत हिंदू महासभा, या नारायणी सभा सेना की तरफ से शुरुआत में ऐलान किया गया लेकिन उनको उन्होंने वापस ले लिया था। कई सारे नेता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनको नज़रबंद किया गया है। राजश्री चौधरी ने दिल्ली के जंतर मंतर में जलाभिषेक की बात कही है। तो कुल मिला के रामलला के बाद अब श्याम लला पर जो सियासत शुरू हुई है, और 6 दिसंबर वो दिन है जिस दिन अलग अलग समुदाय के लोगों का सेंटीमेंट्स हाई रहता है। तो इसको लेकर किसी भी तरह से कोई भी माहौल न बिगड़े, सरकार सख्त है। लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस पूरे घटनाक्रम पर आज जो जिस तरह से ऐलान किया गया था उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो ऐसे में उम्मीद ना के बराबर है कि कोई भी संगठन से लोग जुड़े हुए, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग किसी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे पाएंगे जिससे माहौल बिगड़ पाए। पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार हर जितना भी मंदिर परिसर का जो भी रास्ते हैं उनको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। इसके साथ ही जो कहा जाए LIU है वो भी पूरी तरह से एक्टिव है। रैपिड एक्शन फोर्स भी डिप्लॉय की गई है। कुल मिला के जन्मभूमि परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और जो भी हिंदूवादी संगठन थे उन्होंने इस आह्वान को भी वापस ले लिया था, लेकिन एहतियातन फिर भी आज जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद की गई है। ना केवल मथुरा से लगे हुए तमाम जो पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ भी तमाम ऐसे नेता हैं लाइक संजय जाट जो आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको रात में ही नज़रबंद कर लिया गया है। इसके साथ ही तमाम और अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन उनका किया गया है, ताकि किसी भी तरह से कहा जाए चुनावी माहौल में बिल्कुल, और नितिन ये बहुत जरूरी भी है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, लापरवाही ना हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, खबर अब बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर
रविवार को जानलेवा हमला किया गया। वारदात कोतवाली देहात के भाईपुर गांव के पास अंजाम दी गई और ऑटोमेटिक गन से लैस बदमाशों ने हाजी यूनिस के काफिले पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों की संख्या 5 थी, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें हाजी यूनिस के एक समर्थक की मौत हो गई, जबकि 4 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक हमला पारिवारिक रंजिश में हुआ है। बताया जा रहा है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस अपने समर्थकों के साथ भाईपुरा गांव से शादी समारोह से बुलंदशहर लौट रहे थे और तभी रजवाही की पुलिस के पास स्वचालित हथियारों से हमला किया गया। हमले के आरोपी हाजी यूनुस के पूर्व विधायक मरहूम भाई हाजी अलीम के बेटे अनस पर है आरोप, और जो कि पिता की हत्या से पहले से जेल में बंद है। आपको बता दें कि हाजी यूनुस शनिवार को ही बसपा छोड़कर आलोद में शामिल हुए और वो बुलंदशहर सदर सीट से बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया, 50 से 60 गोली चलाई है। जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए कि AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश किस गाड़ी में सवार थे यूनुस भाई? शायद सेंट्रो है या स्विफ्ट है, मतलब छोटी गाड़ी। कोई पहचान नहीं हो पाई। सवार में गोली नहीं चलाई। हम जैसे शादी में से निकले, घर के बराबर में वो खड़े थे, वहाँ से उन्होंने गोली चला दी। देखिए, घटना हुई है कि ये वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहाँ से 3 गाड़ियाँ थी जिसको लेकर के निकल रहे थे। पुलिया पड़ती है जहाँ पे नेचुरली स्पीड स्लो होती है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। ये विवेचना का विषय है उसमें से कौन से इनके परिचित थे या नहीं थे, परंतु कुछ लोग खड़े थे जिसमें ये उनके द्वारा इन पर फायरिंग की गई। उस फायरिंग के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, वो लोग तत्परता से वहाँ पहुँचते हैं। स्थानीय लोग भी पहुँचते हैं। जो इंजर्ड थे 5 लोग, इसमें इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा गया, जिसमें से एक की बाद में अस्पताल में डेथ हुई है। बाकी जो और इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर बताए गए हैं। जो अभी तक की जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज पुलिस को मिले हैं, जिसमें हमने अलग अलग 5 टीम्स बनाई हुई हैं। वो सभी इस घटना में तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव के गढ़ में गरजेंगे, यानी कि आज सीएम योगी आजमगढ़ के दौरे पर होंगे और इस दौरान वो आजमगढ़ को कई सौगात भी देने वाले हैं। सीएम आज दोपहर 12 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे और जिले में सीएम कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जिसमें जनसभा के साथ ही लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र बांटे जाने का कार्यक्रम शामिल है। सीएम योगी आज आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के समुद्रपुर में 74 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सीएम योगी लालगंज की सुरक्षित विधानसभा सीट पहुंचेंगे और यहां भी मुख्यमंत्री का खड़गपुर में जनसभा का कार्यक्रम है और इसके अलावा सीएम कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। जनपद में 2 जगह कार्यक्रम है। पहले सगड़ी जो तहसील है इसके साथ में जो परिसर है यहाँ पे, और दूसरा लालगंज में है। सगड़ी में जो आप देखेंगे, जो पूरा संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, उसमें 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ खुर्रम नोमानी आजमगढ़ से लाइव मौजूद है मेरे सहयोगी। खुर्रम, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़, अखिलेश यादव का ये गढ़ है और मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके की बीजेपी की तैयारी यहां पर आप देख रहे हैं? चलिए एक बार फिर से खुर्रम को कनेक्ट करेंगे। उससे पहले आपको बताएं कि सीएम आज दोपहर 12 बजे आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के समुद्रपुर को सौगात भी देंगे और पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट क्या रहेगा सीएम का, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1:40 पर वो खड़गपुर पहुंच जाएंगे। 3:15 पर खड़गपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद 3:30 के आसपास जनसभा है। मुख्यमंत्री 11:55 पर हेलीकॉप्टर से सगड़ी पहुंच जाएंगे। 12 बजे सगड़ी में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। तो आजमगढ़ में आज मुख्यमंत्री होंगे। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, अखिलेश यादव का ये गढ़ है और ऐसे में यहाँ पर आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जनसभा के दौरान किन मुद्दों पर उनका फोकस रहता है ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय है।
चुनावी दौरे हो रहे हैं और इन चुनावी दौरों के दौरान क्या मुद्दे रहेंगे सीएम के, इस पर हमारी नजर होगी। खुर्रम नोमानी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आज अखिलेश यादव के गढ़ में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके की तैयारी आप यहां पर बीजेपी की देख पा रहे हैं? 12:50 पर विधानसभा के आलमपुर गांव पे की हवाई पट्टी जो बनाई गई है वहां आएंगे और उसके बाद उसी के बगल में समरपुर जूनियर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां वो लगभग 122 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना लगभग 40 लाभार्थियों को, पूरे जनपद के 40 लाभार्थियों को, उनको तमाम योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित करने हैं। मैं आपको पहले साफ कर दूं कि एक कार्यक्रम 2 जगह पर, आजमगढ़ में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 2 जगह पर है। एक कार्यक्रम लालगंज विधानसभा में है और दूसरा कार्यक्रम सगड़ी विधानसभा में। पहला कार्यक्रम सगड़ी विधानसभा में है। यहाँ वितरण करने के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया है और जनसभा भी की जाएगी, जिसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से और प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस कार्यक्रम में पहुंचे, इसकी भी तैयारियां कर ली गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लालगंज जाएंगे और लालगंज में भी जो कार्यक्रम है वो भी इसी तरीके का कार्यक्रम है। वहां भी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए जाएंगे। आप राजनीतिक तौर से ये चीज भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये दूसरा दौरा है। लगभग एक में 13 अमित शाह जी के साथ ये आजमगढ़ आए थे और उन्होंने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है और इसी बीच अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी भी आजमगढ़ के एक कार्यक्रम कर चुके हैं और 9 तारीख को उनका दूसरा भी कार्यक्रम लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल देख सकते हैं कि चुनावी ही दौरा इसको कह सकते हैं। बिल्कुल खुर्रम, और देखना यह भी होगा कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में मुख्यमंत्री का जब आज संबोधन होगा तो किन मुद्दों पर उनका फोकस होगा और कितने कामयाब वो हो पाते हैं, इस पर भी हमारी नजर होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात 22 की तैयारी और मिशन तोड़फोड़ जारी की करेंगे, क्योंकि भाजपा ने विरोधी दलों में सेंधमारी कर एक बार फिर से खलबली मचा दी है और अब भाजपा ने 11 नेताओं को अपने पाले में मिला लिया है, क्योंकि भाजपा की माने तो ये गिनती यही रुकने वाली नहीं है, क्योंकि पश्चिम है तो कल ब्रिज की बारी है। भाजपा की सेंधमारी, यूपी में मिशन तोड़फोड़ जारी। विपक्ष पर चौथी स्ट्राइक, तेज हुई सियासी फाइट। जहां अखिलेश यादव गठबंधन के जरिए खुद को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं भाजपा ने सेंधमारी कर यूपी में खलबली मचा दी है, क्योंकि जब से भाजपा आलाकमान ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, तब से भाजपा की विपक्ष पर ये चौथी स्ट्राइक है और इस बार भाजपा ने विपक्ष के 11 खिलाड़ियों को अपने पाले में मिला लिया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी में जिन 11 लोगों ने भाजपा का दामन थामा, उनमें जेडीयू महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी, पश्चिमी यूपी से सपा के पूर्व सचिव रहे दिशांत त्यागी, मुरादाबाद बसपा के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर हेम सिंह आर्य और बसपा के जिला सचिव सोरन सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विपनेश चौधरी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। मुझे खुशी है इस बात की कि इतनी भारी संख्या में जिलों में और प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक और बड़ी जिसको कहना चाहिए कि अच्छी पहल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। जानकारों की माने तो भाजपा की सेंधमारी पश्चिम में खुद को मजबूत करने की कोशिश है, वहीं अब भाजपा की अगली नजर ब्रिज पर है। हमने क्षेत्रवाइज सूची बनाई थी। गोरखपुर, अवध, कानपुर और काशी क्षेत्र की ज्वाइनिंग हो चुकी थी। आज हमने पश्चिम की कराई है और कल हम ब्रज क्षेत्र की कराएंगे और साथ में एक दो लोग जो छूट गए अन्य क्षेत्रों को उनकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। किसी को तो शुरुआत करनी थी। पिताजी लंबे समय से विभिन्न पदों पर विभिन्न उसमें रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी पार्टी की शुरुआत, अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने के लिए अच्छा है दूसरे दल का सहारा लिया। इसमें परिवारवादी जैसी भी समस्या नहीं है, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता की तरह आज भाजपा में शामिल हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। भाजपा ने 100 नेताओं की लिस्ट बना रखी है और अब तक इसमें से 46 लोग भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जबकि 54 अभी बाकी हैं, जिन्हें आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन कराने की तैयारी है, ताकि माहौल बना रहे
ये भाजपा की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 2017 में भी भाजपा ने ऐसी ही रणनीति पर काम किया था। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस बार पाला बदल कर आ रहे नेता भाजपा के लिए फायदे का सौदा साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।